और लोगों की शिकायत एक ये भी रहती है कि पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड समय पे नहीं पहुँचती। अगर हमको यहाँ से सूचना मिलेगा कि छावनी में आग लगा है, हाँ, अब आग कब लगा, कब हमको सूचना मिली और हम कब पहुँचे तब तक कि वो सिलेंडर ना हाँ, फूल जाता है। फूल जाता है। और इसमें 14,000 लीटर के आसपास हमारे पास पानी है। 14,000 लीटर? हाँ, और सारी गाड़ियों में 4,000 लीटर है, किसी 4 है, किसी में 6 है, इस टाइप का है। अच्छा, इसमें पहले से भरा हुआ रहता है, तैयार रहता है? पानी हर गाड़ियों में रहता है, तैयार रहता है। जी जी। ये नंबर आप दर्शक सब नोट कर सकते हैं। जब 112 में कॉल लगाते हैं तो टाइम लगता है, तो आप डायरेक्ट दुर्ग में भी यहाँ इस 2 नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से निकल के जाएंगे, ट्रैफिक कितना मिलेगा, अब किसी के ऊपर गाड़ी तो चढ़ा नहीं सकते। सही बात है। और ऐसे हैं कि बहते नदी में जवान लोग हमारे कूद जाते हैं। बिल्कुल, सबका चेहरा देखा हुआ लगातार हम देखते रहते हैं। सैल्यूट है इनके काम को भी। जैसे अगर 112 पे कॉल आती है, 112 से जो है रायपुर से वो डाइवर्ट होके हमारे यहाँ आती है और 1 मिनट के अंदर हमारी गाड़ियाँ यहाँ से मूवमेंट हो जाती हैं और उसमें लिखा जाता है कि कहाँ पे जाना है, किस चीज़ में आग लगी है। और सर एक कॉस्ट्यूम भी होता है ना, कई बार आग के बीच में जाते हैं तो मतलब वो हम जैसे द बर्निंग ट्रेन एक पिक्चर देखे तो उस समय लोग पहने होते सिल्वर कोटिंग वाला। वो फायर सूट है हमारा, फायर सूट है, एल्युमिनियम से होता है, 3 लेयर 4 लेयर का रहता है। उसको पहन के हम लोग 20-25 मिनट तक पहुंच जा सकते हैं, आग में जा सकते हैं। दुर्ग के हृदय में स्थित है साहस का मुख्यालय, छत्तीसगढ़ फायर ब्रिगेड, इमरजेंसी और SDRF हेडक्वार्टर दुर्ग। यहीं से शुरू होती है हर वो मुहिम जो जिंदगियां बचाने निकलती है। कभी आग से जंग तो कभी नदी में रेस्क्यू। ये योद्धा हर पल तैयार रहते हैं। राहुल बोरवेल रेस्क्यू जैसी घटनाओं में जब उम्मीदें कम पड़ जाती है, तब यही टीम अपनी तकनीक और हिम्मत से कर दिखाती है कमाल। लॉन्ग कैमरा स्टिक जैसे अत्याधुनिक उपकरण और तेज सोच, यही है वो हथियार जिनसे ये नायक नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। छत्तीसगढ़ के इन रियल हीरोज को सलाम, क्योंकि इनके लिए हर जिंदगी मायने रखती है। आज देखिए दुर्ग के इस मुख्यालय का वो काम जहां हर मिनट, हर कॉल एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर आता है। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट यानी कि अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं विभाग प्रशासनिक सेवा का बहुत ही अहम हिस्सा है। कहीं पर आग लगे या नदी में कोई डूबे तो यहीं से दुर्ग की टीम निकलती है उनकी जान बचाने के लिए। हम कह सकते हैं कि ये जो विभाग है, पुलिस का काम होता है लोगों को सुरक्षा देना, अपराधियों को पकड़ना, पर इस विभाग का काम होता है लोगों की जान बचाना और बड़ी त्रासदी को रोकना। हमारे साथ प्रवीण बारा जी हैं जो फायर ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर हैं यहाँ पे, और हमने खास परमिशन लिया कमांडेंट सर से कि आज इस यार्ड को एक्सप्लोर किया जाए कि सबसे पहले जब कहीं आग लगती है तो किस प्रकार से यहाँ सूचना आती है और यहाँ कितने फायर ब्रिगेड के गाड़ियाँ हैं और किस प्रकार से काम होता है। पहले तो आपका स्वागत है भैया बहुत। सबसे पहले जब आग लगती है तो आप लोगों को कहाँ सूचना मिलता है, वहीं ले चलिए हमें। आइए। बिल्कुल जी, बताइए। जैसे कि कहीं पे भी आग लगता है जी, भिलाई दुर्ग के किसी भी कोने में, जैसे हम जिला कवर करते हैं, जिला कवर में जैसे यहाँ से रानीतरी में आग लगा है, रानीतरी एरिया में, तो हमको रानीतरी थाना से फ़ोन आएगा या 112 से फ़ोन आएगा। हाँ, और 112 से फ़ोन आता है तो ये ऑपरेटर है हमारे। हाँ जी, सबसे पहले यहाँ कॉल आता है, यहाँ पे कॉल आता है, चाहे वो 112 के माध्यम से आए या कोई सूचक भी कॉल कर सकता है कि इस थाना के अंतर्गत आग लगा है। 112 से आने की मतलब जो लोग इमरजेंसी में 112 कॉल लगाते हैं तो रायपुर से आप लोग को डाइवर्ट होता है। हाँ, डाइवर्ट होता है, कुछ कंट्रोल रूम को भी देते हैं जी। और ये एक हमारा वायरलेस है। बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें हमारे पास में जी। ये हमारे फायर कॉल बुक है, फायर का कॉल, जैसे कि जहाँ से भी डिटेल आया है वहाँ का समय, टाइम, नंबर, ये फ़ोन आने का समय रहता है और ये जाने का समय रहता है। ये रहता है सब चीज़ लिमिट। हाँ, हमको 1 मिनट के अंदर यहाँ से निकलना है। 1 मिनट के अंदर आप लोग का वो रिस्पॉन्स टाइम है। बिल्कुल। और आप लोग के यहाँ पे 3 और भी नंबर है जो जिसके बारे में हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे कि कभी भी आग लगने की कोई सूचना होती है तो उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी हमारे कर्मचारी जाते हैं, ऑन रिकॉर्ड रोजांचा हमारे पास है जी, उसको लिखना पड़ता है उनको, कौन गया है, कितनी गाड़ियाँ जगह पे, कोई जगह पूरा। कई बार क्या होता है, गर्मी का सीजन रहता है या दिवाली का टाइम है, पटाखे फूट रहे हैं तो एक साथ मल्टीपल घटनाएं हो जाती है, तो उसमें कैसे चीज़ें मैनेज हो पाती है? हमारे पास में करीबन एक शिफ्ट में 3 वो रहता है, क्रू रहता है, 3 टीम अलग अलग टीम है जी। और जैसे भिलाई के डिफरेंट अगर एरिया में लगाया तो हम लोग 3 जगह कवर कर सकते हैं। अगर उस बीच में अगर कोई और कॉल लगे तो हमारे आसपास में भी है जी, उनसे कोऑर्डिनेट करके तुरंत उनको बुला के हम निकलने के पहले मैप देखते हैं कि किस जगह पे जाना है। नहीं, अभी तो हमारे जवानों को सारी जानकारी है, बहुत ज़रूरी जानकारी होना। ठीक सर, यहाँ से आपका वो आता है, आपको इन्फॉर्मेशन होता है जी जी, फिर आपका पूरा यार्ड है और यहाँ पे
एसडीआरएफ की भी टीम भी है, अलग अलग 4 मेरे ख्याल से विभाग जो है इसके अंदर जी जी आते हैं। होम गार्ड फायर एसडीआरएफ डीडीआरएफ यानी कि वो भी रेस्क्यू का है। ठीक, ये यार्ड है आपका, बहुत ही सुंदर यार्ड जो दुर्ग में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन से हरेंद्र दिखाइए कि एक एसडीआरएफ की बस है जब भी आपकी रिस्पांस टीम जाती है कुछ रेस्क्यू करने। और सर जो गाड़ियाँ हैं और इनके बारे में खासियत क्या है, इनका मतलब वो उनका कैपेसिटी कितना है और क्या क्या इसमें कैरी हो सकता है? जैसे कि आप गाड़ियाँ देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये पहली वाली गाड़ी, ये बाउजर है हमारी, वाटर बाउजर और ये एडवांस है, नया ना मिला दिख रहा है बिल्कुल। जी जी, ये अभी हाल ही में मिला हम लोगों को। ओके। और इसमें 14,000 लीटर के आसपास हमारे पास पानी है। 14,000 लीटर? हाँ। और सारी गाड़ियों में 4-4 लीटर है, किसी 4 है, किसी में 6 है, इस टाइप का है। अच्छा, इसमें पहले से भरा हुआ रहता है, तैयार रहता है? पानी हर गाड़ियों में रहता है, तैयार रहता है। जी जी। एक बार पास से देखते हैं इसको। बिल्कुल 14,000 लीटर यानी कि मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। जी जी। तो ये फायर ब्रिगेड के अंदर पहली बार घुस रहा हूँ। यहाँ हेलमेट रखा हुआ है, सब सीट रखा है, 1 2 3 4 यहाँ, ड्राइवर यहाँ। बिल्कुल। और जैसे कि ये छोटा एक्सटिंग्यूजर है हमारे पास में, उसके अंदर भी हाँ, है, क्योंकि जैसे अभी हमको कभी सूचना मिला कि छोटा मोटा आग है जी, कई बार क्या है ना, सूचक बोलता है कि बहुत बड़ा आग लगा है जी, इसमें छोटे से आग रहता हूँ, जाने से देखते हैं, इससे हम बुझा लेते हैं, इससे हो जाता है जी। मतलब पहुँचना इम्पोर्टेंट है, छोटा हो या बड़ा हो। और ये सर ये क्या होता है? ये हमारा लॉकर, सामान रखे होंगे रेस्क्यू के सारे। अच्छा, मान लीजिए कोई अगर फर्स्ट फ्लोर में फंसा हुआ है। ये स्ट्रेचर है हमारे, फोल्डेबल है जी जी, इमरजेंसी के लिए। और रस्सी है इसमें सर, वो भी होती है, सीढ़ी भी होती है जो चढ़ते हैं। हाँ, उस साइड है। वी सर्व टू सेव, आपकी रक्षा हमारी सेवा है। बिल्कुल। वाटर टैंक कैपेसिटी भी लिखा हुआ है। और यहाँ से सर पानी निकलता है ना? नहीं, ये पानी लेने के लिए है, पानी लेने के लिए सारी चीजें। ड्रेन, ठीक है। ये है हमारा हाई प्रेशर पंप। अच्छा, यहाँ है जो मुख्य चीज है, कंट्रोल पैनल पूरा। हरेंद्र आराम से आइए, यहाँ दिखाइए, ये 4 पाइप यहाँ से लग जाएंगे। जैसे ये वाला गाड़ी है 12,000 लीटर का एक्चुअल कैपेसिटी है इसका। एक्चुअल कैपेसिटी जी, पूरा सारा चीज लिखे रहता है। जी जी, नई गाड़ी 2025 की है। जी जी जी। और ये ऐसा है कि ये देख रहे हैं 4 वॉल है इसमें, ठीक है। इसको हम लोग डिलीवरी वॉल बोलते हैं। यहाँ पे पाइप लगाएंगे हम लोग, होज लगाने के बाद में जो भी फायर पॉइंट में, जैसे एक साथ एक ही जगह हम लोग 4 जगह से जाना है, एक ही जगह में, एक ही गाड़ी से, हाँ, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये क्या है सर? तो ये सक्शन होज है, जैसे नदी तालाब गए तो यहाँ से लगा के पानी ले सकते हैं, इमरजेंसी आसपास के लिए, मतलब रिफिलिंग करने दूर आपको नहीं आना पड़ेगा। और जो आप लैडर की बात कर रहे थे, वो ये है, ये लैडर है। जैसे कोई फंसा रहता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, आप लोग सबको बराबर जान कर प्रभाव करते हैं। और क्योंकि मैंने देखा कई बार बैल भी कहीं फंस जाते हैं, तो आप लोग आते हैं मौके पे एसडीआरएफ। और ये ऊपर देखिए, ये लैडर है, जैसे फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में कोई फंस जाता है, थर्ड फ्लोर तक जा सकता है। जान बचाना पहला इम्पोर्टेंट रहता है, कर्तव्य रहता है। और ये हमारे पास में जो छोटे मोटे, ये देखिए, ये होस पाइप है, एक एक्स्ट्रा लगा रहता है, 5 ठोक। अगर इसमें पाइप, अगर इसमें पानी भी है, हाँ, और हम फायर फाइटिंग करें, अगर ट्रक भी निकल जाएगा तो भी ये पंचर नहीं होगा। अच्छा, इतना हाई प्रेशर है। और ये होजरील है। और इससे जैसे छोटे मोटे आग हम लोग इसे कवर कर सकते हैं, बड़े आग भी कवर कर सकते हैं, ऐसा कोई वाली बात नहीं है जी। इसे पॉइंट, मतलब जैसे अगर क्षेत्र कम है आग का स्रोत का, तो वहाँ ज्यादा काम आता है, ये ज्यादा काम आता है, मतलब पॉइंट करके। पानी हमारा मेन है, हाँ, पानी के बिना हम कुछ नहीं है। तो सर इसमें सिर्फ पानी आता है कि इसमें जो बहुत फोम होता है, और एक फौजर के, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था, वहाँ पे आपने देखा होगा 20 लीटर का कैन है, वो कैन में हम लोगों ने क्या रखा है, 20-20 लीटर का फोम रखे हुए हैं। वो क्या फोम हम हर गाड़ियों में हम रखे हुए हैं, जो गाड़ी फोम की नहीं है। कई बार क्या होता है, हमको हेलीपैड ड्यूटी जाना पड़ता है, जैसे सीएम साहब आ गए या कोई भी वीआईपी महोदय आ गए, तो रिस्पांस में अगर जैसे फायर कॉल फंसी गाड़ी है, तो हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स है, हमारे ब्रांच होते हैं 10X जी। उसमें क्या है कि मतलब क्या बोलते हैं, आपका जो पाइप है ना, पाइप लगा के और कर सकते हैं, फोम के जरिए रख के। अरे वाह, बढ़िया। और जैसे कि ये गाड़ी दिखाऊंगा मैं, ये भी गाड़ी है, ये गाड़ी है फोम वाली, ये फोम वाली, हाँ, डेडिकेटेड फोम वाली है। हाँ, इसमें 5,000 लीटर पानी है और 500 लीटर फोम टैंक भी है, मतलब दोनों सेपरेट। हाँ, जैसे उसमें कैन उठा के हमको जाना नहीं पड़ेगा, इसमें सारा चीज सिस्टम दिया हुआ है फोम का सेट करने का। अच्छा, ये क्योंकि कई बार क्या केमिकल रासायनिक आग रहता है, उसमें पानी काम नहीं कर पाता है, तो इसमें, हाँ, जैसे ऑयल की आग हो गई, ऑयल की आग है। और ये हमारे पास स्टोरेज लगभग 1-1.5 लाख लीटर का स्टोरेज है हमारे पास पानी का 1-1.5 लाख, पूरा नीचे टंकी होगा, पूरा नीचे टंकी है। अच्छा, कभी भी जैसे फोम कहाँ से रिफिलिंग होता है सर? वो तो फोम तो केमिकल, हाँ, केमिकल है, तो किसी में भी हो जाता है। और ये और सेम गाड़ी है, ये भी वही, हाँ, ये है वाटर पॉजर, इसमें सिर्फ पानी है, फोम भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। बिल्कुल।
वो अपने पे डिपेंड करता है अपन क्या रिफिल किए हुए जी हैं। जी जी जी। और ये हमारे पास 6000 लीटर का है। 6000 लीटर का है जी। ये भी गाड़ी वही है। हाँ ये भी गाड़ी और वही उस तरफ जो गाड़ी खड़ी है वो भी लगभग मेरे ख्याल से लगभग सेम कार सेम है सारी बिल्कुल। चीजें। चलिए सर आपके यार्ड में चलते हैं, गाड़ियों के बारे में समझ गए हम और इमरजेंसी में रिस्पॉन्स समझ गए। और ये शायद मेरे ख्याल से नंबर है, ये नंबर ये नंबर आप हरेंद्र थोड़ा सा दिखा दो रुक के। ये नंबर आप दर्शक सब नोट कर सकते हैं, जब 112 में कॉल लगाते हैं तो टाइम लगता है, तो आप डायरेक्ट दुर्ग में भी यहाँ इस 2 नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 0788 कोड लगाना मत भूलिएगा, दुर्ग का कोड है हमारा। आजकल लोग क्या कोड भूल गए हैं, कोड क्या होता था एससीडी का। और सर एक ये छोटी गाड़ी है, छोटी मोटी आग उसके जैसे कि कोई पतली गलियां हैं जी, उसमें हम लोग इसे जाके हम कवर कर सकते हैं। इसमें भी हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर पानी भी इसमें स्टोरेज है। हाँ इसमें ज्यादा नहीं है, 300 लीटर का कस्टमाइज्ड है, कस्टमाइज्ड पर छोटी मोटी आग है जो बढ़ सकती है। बढ़ सकती है, इसको हम लोग जैसे किसी जैसे दुर्ग एरिया मार्केट एरिया में बिल्कुल इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं नगर सेना दुर्ग। और कई बार क्या होता है सर कि आग लगता है और सिलेंडर की आग होती है, जो खतरा रहता है कि और सिलेंडर ना फट जाए, उसके लिए आप लोग टाइम पे वो भी देते हैं, समझाते भी है स्कूल में भी बिल्कुल। हाँ तो उसमें कैसे कितना खतरा रहता है आप लोग? देखिए अगर हमको यहाँ से सूचना मिलेगा कि छावनी में आग लगा है, हाँ अब आग कब लगा, कब हमको सूचना मिली और हम कब पहुँचे, तब तक कि वो सिलेंडर ना फूल जाता है। फूल जाता है, अगर उसको हम लोग कई बार फट भी जाता है, अगर फूले रहता है या अगर एयर प्रेशर निकलते रहता है ना सर गैस, तो हम लोग सीलिंग होगी हमारे पास भी, उसे खींच के निकालते हैं, खींच के निकाल अपनी जान की परवाह ना करते हुए, क्योंकि देखिए हमारा काम ही वही है, लोगों की जान बचाना है, पर अपनी जान की जहाँ से आप अपनी जान बचा के भागते हैं, हम अपनी जान लगा के उनको बचाते हैं। बिल्कुल। और सर एक कॉस्ट्यूम भी होता है ना, कई बार आग के बीच में जाते हैं तो मतलब वो हम जैसे द बर्निंग ट्रेन एक पिक्चर देखे तो उस समय लोग पहने होते सिल्वर कोटिंग वाला, वो फायर सूट है हमारा, फायर सूट है, एल्युमिनियम ऐसा होता है, 3 लेयर 4 लेयर का रहता है, उसको पहन के हम लोग 20-25 मिनट तक जा सकते हैं, आग में हम जा सकते हैं। किसी को रेस्क्यू करना है सारी चीजों के लिए। और हमारे पास BA सेट होता है, ब्रीथिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, अंदर ही उसके, हाँ उसको, क्योंकि जब हम लोग वाला एल्युमिनियम सूट पहनते हैं ना, इतना गर्मी रहता है उसके अंदर पूरा, देखिए अब आग को रोक रहा है तो मुझसे सोचिए कितना। बिल्कुल। तो उसको पहन के हम लोग क्या करते हैं, अंदर घुसते हैं। और हमारे पास साथ में एक और रहता है मास्क, जैसे कोई अंदर कैजुअलिटी है उसको भी पहनाने के लिए, ताकि उसको भी, हाँ क्योंकि धुआं रहता है। और लोगों की शिकायत ये भी रहती है कि पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड समय पे नहीं पहुंचता है, उसका क्या कारण है? देखिए आप ये चीज समझिएगा, आज के डेट में सायरन बजने से भी लोग हटते नहीं। अगर हम चल रहे हैं रास्ते में जी, सपोज छावनी चौक में ही आग लगा पे, लोग अगर क्या करेंगे कि फोन तो कर दिए, बोलेंगे 10 बजे हम फोन लगाए, गाड़ी 11 बजे पहुंच रहा है। कई बार क्या होता है 112 के पास कॉल चल जाता है, आने में हम लोगों को करीबन 10-15 मिनट लग जाता है। और देखिए हम यहाँ से गाड़ी तुरंत निकलती है हमारी, हमारा रिस्पांस टाइम 1 मिनट का है, 1 मिनट का, हालांकि 30 सेकंड का रहता है, फिर भी हम लोग को 1 मिनट हो जाता है जी। हम यहाँ से निकलते हैं, अब यहाँ से निकल के जाएंगे, ट्रैफिक कितना मिलेगा, अब किसी के ऊपर गाड़ी तो चढ़ा नहीं सकते, सही बात है। और फिर भी हम सायरन बजाते, लोग फिर भी नहीं हटते हैं, पर पूरा आप लोग एकदम रेडी मोड पे रहते हैं ना, सायरन बजाते हुए जब पर एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड के सब सायरन होते हैं सर, इसमें भी 2-3 प्रकार के सायरन होते हैं क्या? हाँ हम लोग का सराउंडिंग वाला मतलब एक हाई इमरजेंसी सर ऐसा कुछ रहता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखिए सायरन तो सायरन है, तो मतलब लोगों को जगह देनी चाहिए, क्योंकि किसी की जान लगी होती है। जब तक क्या है जिनकी प्रॉपर्टी चलती है उनको ये लगता है कि भैया कुछ भी हो तुरंत गाड़ी पहुंचे। अभी कोई ऐसा कोई चार्जेस नहीं है मेरे ख्याल से, कोई चार्जेस पूरा प्रशासन की तरफ से। और SDRF का भी काम यहीं से होता है, SDRF का भी यहीं से होता है। नदी में कोई डूबे, वो बोर्ड भी रखा हुआ आप देख सकते हैं जूम करके। कुछ दिनों पहले हमने जब गुमा में ग्राउंड रिपोर्ट किया था, मेरे साथी हरेंद्र थे, तो इस प्रकार से ही मोटर बोट पे नदी में गए हुए थे और पूरी बस आई हुई थी, उसमें पूरे जवान थे SDRF के। और हमारे पास 24 आवर्स फायर के जवान, SDRF के जवान और एक्स्ट्रा में नगर सैनिक जी, जो हम लोग सारे लोग मिल के जी उस जो भी काम रहता है, चाहे वो रेस्क्यू का हो या आग बुझाने का हो, उसको पूरा करते हैं। ये हमारी पुरानी इन्फेंट्री है लग रहा है, मतलब हाँ ये पुरानी ओल्ड इज गोल्ड जो बोलते हैं जी, छत्तीसगढ़ शासन। ये फोम वाली गाड़ियाँ हैं, फोम वाली गाड़ी है बिल्कुल, और ये भी उतनी ही दमदार है जितनी नई गाड़ी। जी सारी चीजें हैं दमदार। ये आपका वो बोट और ये वो है ना ट्रक, इसमें लोग जाते हैं। इसके पीछे हम गाड़ी लगाते हैं, बोट को लगाते हैं। अच्छा, वो नीचे जमीन में चलता रहता है ऐसा है? हाँ उसे आइए दिखाता हूँ। अच्छा ये समझ गया, ट्रॉली टाइप का है। ओके, ये बहुत काम आता है सर जब कोई डूब जाता है, किसी की बॉडी रिकवर करना है पड़ता है जी। हमारे जवान लोग देखो अभी भी देखो बैठे हुए हैं, बिल्कुल एक्टिव है सब, और सब जान बचाने वाले हैं सब। और ऐसे हैं कि बहते नदी में
जवान लोग हमारे कूद जाते हैं। बिल्कुल, सबका चेहरा देखा हुआ लगातार हम देखते हाँ। रहते हैं। सैल्यूट है इनके काम को भी। तो ये पूरा और कुछ छूट रहा है सर हमारा एलिमेंट जो है हाँ। कि इसमें और जो लोगों को जानना चाहिए आपके डिपार्टमेंट के बारे पेशेंस रखे और घर में भी कुछ फायर एक्सटिंग्विशर रखें, छोटे में। मोटे हाँ, आग। सेफ्टी बहुत, अभी दिवाली का भी समय चल रहा है, उस दौरान भी लोग आग लग जाते हैं। दिवाली के समय देखिए अब लोग क्या है वो कौन सा बोलते हैं, फटाखा नहीं, वो जो दिया उड़ने वाला। हाँ, हाँ। वो एक समय से जाता है और एक जगह आके गिर जाता है, उससे बहुत हम लोगों को परेशानी हुई है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। जी। अच्छा, ये क्या है जो 4 मंजिल का बना हुआ है? ये हमारा होस्ट टावर है। होस्ट टावर है। जैसे हमारी गाड़ियाँ फायर कॉल में गई है जी, और होस गीले हो जाते हैं, हाँ। उसको सुखाने का काम आता है ताकि पूरा पानी अच्छा। नीचे गिर जाए। ओके, तो ये भी चीज़ है, तरीका है। मुझे लगा कुछ ट्रेनिंग करने का ठीक चीज़ होगा। नहीं, ट्रेनिंग भी करते हैं हम लोग, जी। वहाँ से रेस्क्यू के लिए करते हैं। मॉक ड्रिल जो बोलते हैं, मॉक ड्रिल होता है हमारा। ठीक है। मेन तो हमारा ये होस्ट सुखाने का होस्ट टावर है। और इस वक्त हम फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ विभाग के स्टोर रूम में मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम वो इक्विपमेंट है जो जिंदगी बचाने के लिए काम आती है। बताएंगे प्रवीण जी क्या क्या है शॉर्ट्स में? जैसे ये अंडर वाटर कैमरा है। अंडर वाटर कैमरा, जैसे कोई डूब गया है जी, और नदी में जाना है, इसके थ्रू हम देख सकते हैं, उनको लोकेट कर सकते हैं। जी। और ये लोकेशन कैमरा है, विक्टिम लोकेशन कैमरा। जैसे कोई बोरवेल में राहुल डूबा था, उसमें बहुत हेल्प हुआ था शायद। जी बिल्कुल। हाँ, इसके साथ ही और भी इक्विपमेंट है यहाँ पे जो नेट के बताए थे आप, ये हम पिक्चर में देखते हैं ना, हाँ कूद जाओ करके, बस वही चीजें हैं सारी। अच्छा। ताकि जैसे कोई सुसाइड करने वाला है, हमको पता चल गया, जैसे टावर में चढ़ गए हैं, तो हम लोग नीचे लेके खड़े रहते हैं, वो कितने ऊपर चुक जाएगा हम लोग उसको बचा सकते हैं, फोर्स लगाते हैं। और ये रोप है, जैसे उतारना कोलैप्स हो गया बिल्डिंग या कुछ चीज ऐसा, नदी पहाड़, ये आप लोग का एसडीआरएफ विभाग का है। को पहन सकता हूँ मैं? हाँ बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है सुरक्षा, क्योंकि सबसे पहले सुरक्षित होना भी जरूरी है। साथ ही यहाँ पे और भी हैं अलग अलग विभाग के, और ये जो है आप देख के हैरान हो जाएंगे, खेलने वाला बॉल लग रहा होगा आपको, पर कितने काम का है प्रवीण जी बताएंगे। बताइए। ये फायर बॉल है, इसमें एक ड्राई केमिकल पाउडर होता है जी। सपोज इसमें आग लगा है, हाँ जी, तो अगर हाँ इसको हम यहाँ पे फेंक दिए, हाँ, और ये इसके टेम्परेचर से फटेगा और आग बुझा देगा। अच्छा, और इस सिर्फ आग में ही फटेगा? हाँ, ऐसे नहीं फटेगा। हाँ, बिल्कुल टेम्परेचर दिया रहता है इसमें। ये फायर शील्ड बॉल है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि सब दुनिया स्मार्ट हो रहा है तो हमारे विभाग को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल। इसके अलावा सब औजार है, बेसिक ये लॉक कटर है, अच्छे से अच्छा कटर, लॉक को तोड़ देता है, कटर जी बिल्कुल। और ये सब औजार है, जूते हैं, और यहाँ पे आपका फोम रखा हुआ है, और यहाँ वो भी रखा है, क्या बोलते हैं इसको? जनरेटर। कहीं अंधेरे में अगर आप लोग वो कर रहे हैं तो लाइट वाइट काम आता है। बिल्कुल। और सर ये बताया था, बहुत काम का चीज है यहाँ कैमेलॉन। तो इसमें क्या है, जो जैकेट आता है फंसा के किसी भी पर्सन को हम ऊपर से लेके नीचे उतार सकते हैं। तो ये सब सेटअप जो होगा कहाँ पे होगा? ऊपर होगा, छत के ऊपर में रहता है जैसे। बिल्कुल। और इसमें मतलब सेफली उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। और ये सब क्या है? अच्छा, पानी वानी है? ये बाढ़ बचाव का है। अच्छा, इसके साथ ही देसी टेक्निक, ताकि इसको अगर ये पानी में पकड़ ले, इसको पकड़ के। बिल्कुल, जैसे बीच आप लोगों ने मॉक ड्रिल में देखा होगा। मॉक ड्रिल में देखे थे, बिल्कुल। आप लोग का काम तो लगातार जारी रहता है, और ये कहीं भी एक्सटेंशन कॉर्ड टाइप से, बिल्कुल एक एक चीज की जो मतलब जरूरी होता है। और ये सब जो ये क्या इक्विपमेंट है सर? रेस्क्यू पोल है। ऐसा किसी को खींचना पकड़ना होगा? जैसे कि ये मतलब ना 30 मीटर तक है। हाँ। अंडर वाटर कैमरा में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि डूब रहा है 30 मीटर। हाँ, 30 मीटर इसके साथ है, रोप के साथ वो जैसे इसको खींचोगे ना लंबा होते जाएगा। हाँ। अच्छा, जहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे वहाँ पे वहाँ पे काम हो जाता है। ठीक। और ये लोग बता रहे हैं लगे हुए हैं, ये जो है ऑक्सीजन सिलेंडर है क्या? जी, ऑक्सीजन सिलेंडर ये सेट के लिए। बी सेट जैसे कमरे में धुआं भर जाता है नहीं? जी। उसके लिए इसका मतलब ये रहता है, वो प्लेट रहता है, बैक प्लेट, उसी के साथ उसको दोनों को अटैच करते हैं, है नहीं? इसको बचाने जा रहे हैं। हाँ, बचाने जा रहे हैं, मतलब धुएं से बचने के लिए रेस्क्यूअर को इसमें लगता है पूरा। इसमें लगता है पूरा, जैसे अपन अंडर वाटर जाते हैं उस प्रकार से कुछ दिखता है। हाँ, जैसे अंडर वाटर का अलग है और इसका ये कमरे वाला है। जैसे गैस उसका रिसाव भी हो रहा है, जहरीला गैस है। हाँ, तो इसको लगा रेस्क्यूअर जाके कर पाए। सिलेंडर लगता है इसमें। और अलग अलग प्रकार के रोप्स भी हैं यहाँ पे अपने पास, जो अलग अलग चीज़ों में काम आते होंगे। जी। रेस्क्यू लाइफ लाइन, रेस्क्यू रोप, अंडर वाटर सिग्नल रोप। अंडर वाटर जो थोड़ा सा शाइन कर रहा है ताकि दिख जाए अलग से। ये क्या है सर? इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में जानकारी दो तो। ये क्या है? ये ना वो हो गया है,
एक्चुअली ये वन टाइम यूजेस है। अच्छा, ये यहाँ के लिए नहीं है एक्चुअली ना, ये समंदर मंदिर वाला आइटम है। ओके। जैसे अचानक से कोई डूब रहा है, बाढ़ आ गया है नहीं, डूब रहा है तो ये क्या है, एक ठो जैसे नाव टाइप का खुलता है। अच्छा, घर, ओके, उसमें फिलहाल जाके वो हाँ लोग वहाँ ये कर सकते हैं। जैसे ये एरोप्लेन चीज भी है यहाँ जैसा पे। कि आपने एरोप्लेन का देखा है, बिल्कुल। जैसे इसका वो खुलने उतरने का। हाँ उसी टाइप का काम ओके, और ये जो आपका वो ऑक्सी बता रहे थे, ऑक्सीजन, बी सेक्टर, बॉडी सेंटर, और ये सब ऑयल वगैरह। और ये देखिए एक हमारा कटर है, स्प्रेडर कटर है। कोई फंस गया है तो उसमें काम आता ये है। सारी चीज़ देखिए, पूरा बोल्ट कटर, ये सारे हैवी है। रेस्क्यू के लिए हर एक चीज आपके स्टोर में मौजूद है। और यहाँ पे डाइविंग सूट यानी कि एसडीआरएफ जो नदी वदी में उतरती है, ये पूरा स्टोर रूम था जी। हमने सोचा कि ये भी आपको दिखा दिया जाए। तो ये पूरी जानकारी थी, मुझे लगा कि हम इधर आए हुए थे तो एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग का कार्य कैसा होता है ये आपको बताया जाए। हम प्रवीण जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि किस प्रकार से रिस्पॉन्स होती है, 1 मिनट का समय मिलता है इनको यहाँ से सब तैयारी करके निकलने के लिए। और इतनी गाड़ियाँ हैं, हालांकि भिलाई स्टील प्लांट का भी एक फायर ब्रिगेड विभाग है, तो मदद हो जाती है। कभी भी आग लगने की सूचना मिले तो 112 में कॉल करिए, या जो आपको नंबर हम बता रहे हैं नीचे लिखा हुआ है, उस गाड़ी में भी लिखा हुआ था, उस पर कॉल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और इस चीज़ में हम नागेंद्र सिंह जी का भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने परमिशन दिया कि इस चीज़ को हम दिखा सके। ये पूरा वीडियो और जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। मैं लाभेश घोष, कैमरे के पीछे हरिन साहू। फर्स्ट जब आपको सूचना आती है तब भी कहीं आगजनी की घटना होती है, किस प्रकार से पूरी वर्किंग होती है, हमने आपका भी पूरा याद देखा, गाड़ियों के बारे में भी थोड़ा देखिए, कहीं भी अगर आगजनी की घटना होती है तो सबसे पहले जो कॉलर है या जो पीड़ित है वो 101 पे या 112 पे कॉल करता है। अगर हमारे कंट्रोल रूम का नंबर है या कभी कभी मेरा व्यक्तिगत नंबर भी है, उन पे भी कॉल आता है। जैसे अगर 112 पे कॉल आती है, 112 से जो है रायपुर से वो डाइवर्ट होके हमारे यहाँ आती है और 1 मिनट के अंदर हमारी गाड़ियाँ यहाँ से मूवमेंट हो जाती हैं। और उसमें लिखा जाता है कि कहाँ पे जाना है, किस चीज़ में आग लगी है। ड्राइवर जो है अपनी गाड़ी को लेके, अपने क्रू को लेके निकल जाता है और जितना शॉर्ट रूट हो सके, जितना जल्दी हो वहाँ पे फायर पॉइंट पे पहुँचने का प्रयास करता है। और जो भी संबंधित चीज़ में आग लगी है पहले देखता है कि किस चीज़ में आग लगी और किससे बुझना है। जैसे कि अगर जनरल आग है तो उसे पानी से बुझ जाएगा, ऑयल की आग है तो उसको फोम का प्रयोग करना पड़ेगा या जो है पाउडर का प्रयोग करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक आग है तो या तो पाउडर या CO2 गैस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सिचुएशन के हिसाब से वो अपने हिसाब से इंस्टिट्यूट मीडिया का उपयोग करके आग पे काबू पाता है। सर, अपने पास कितने व्हीकल हैं, बड़े छोटे मिला के कुल? अपने पास कुल 10 व्हीकल हैं, जिसमें 8 बड़े फायर व्हीकल्स हैं, फायर किंजर हैं, एक मिनी फायर किंजर है, एक फायर बुलेट है। कुल 10 व्हीकल्स हैं। सर, कभी अग्निशमन के साथ साथ आप लोग रेस्क्यू का कार्य भी करते हैं एसडीआरएफ के तौर पे, उसमें सबसे पहले फर्स्ट रिस्पांस आप लोग का क्या रहता है सर? सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि कहाँ पे व्यक्ति फंसा है या सिचुएशन क्या है। पहले बिना सिचुएशन का असेसमेंट किए वहाँ पे जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, या तो मुश्किल होने के बाद जो हमारे इक्विपमेंट है वो पर्याप्त हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें पहले हम पता कर लेते हैं। उसी हिसाब से अपने इक्विपमेंट को अपने स्टोर से ले लेते हैं और जितना संभव हो सके जल्दी वहाँ पे पहुँचने का प्रयास करते हैं और अपने को सुरक्षित रखते हुए रेस्क्यू कार्य शुरू करते हैं।